अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज यासिर अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड के ग्राउंड्स में दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है और आज इसके दूसरे दिन का इख्तिताम हुआ, तो हम दोनों दिन का एनालिसिस करेंगे, न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। यहाँ व्यूअर्स, पहले जो बैटिंग की, पहले तो मैं एक चीज़ और आपसे बयान कर लूँ, पहला जो टेस्ट मैच हुआ है वो बहुत शानदार हुआ। उसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी हो सकता है कल अपलोड करूं। वो मैच ऐसा हुआ कि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से तो नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस आ गई है, क्योंकि 500 कुछ का टारगेट था और वेस्ट इंडीज़ के पास 1.5 दिन का खेल बाकी था। वेस्ट इंडीज़ मैच को बचा गई, जीती नहीं मगर बचा गई, 400 कुछ रन पर आउट नहीं हुए, बड़ी बात है। खैर उसको मैं सही से डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियो, कल हो सकता है कल ही वीडियो डाल दूं, क्योंकि वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है और उसके बात करना ज़रूरी है। बहरहाल दूसरे टेस्ट के दूसरा दिन का गेम भी इख्तिताम हो चुका है आज, तो हम उन पहला और दूसरे दिन दोनों दिन का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट बहुत सारी हो रही है पूरी दुनिया में। सब मैचेस पर अलग अलग दिन करने हैं, टेस्ट मैचेस पर एक एक दिन करके थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। वैसे मौका मिला तो करूंगा मैं, क्योंकि पर डे के एनालिसिस में मज़ा कुछ और होता है। बहरहाल अभी मौका नहीं मिल पाया तो मैं 2 दिन का एक साथ करूंगा और फिर शायद 2 दिन का या 3 दिन का एक साथ करूंगा, पूरा टेस्ट मैच निमट जाएगा। बहरहाल पहले और दूसरे दिन का एनालिसिस करते हैं। पहले जो बैटिंग की वो वेस्ट इंडीज़ ने की, 205 रन पे पूरी वेस्ट इंडीज़ 75 ओवर्स में 205 रन बना के आउट हो गई पहली इनिंग में। पहली इनिंग की जो खास बात थी वो जॉन कैम्बल के 44 रन थे, ब्रेंडन किंग के 33 और शाई होप के 47 रन थे। बाकी रोस्टिन चेज ने भी 29 रन की एक छोटी इनिंग खेली और 13 और 16 रन बनाए जस्टिन ग्रीव्स और टेविन इमलाक ने। ठीक है, तो व्यूअर्स इस तरह 75 ओवर में पहली इनिंग में वेस्ट इंडीज की टीम, पूरी टीम 205 रन पर आउट हो गई। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो इधर से वो जो बॉलिंग की गई है वो जैकब डफी ने, न्यूजीलैंड के एक पुराने बॉलर हैं, दोबारा आए, बीच में थोड़े ड्रॉप हो गए थे, रेस्ट पर चले गए थे, अनफिट हो गए थे, पता नहीं, मगर ये नए नहीं है जैकब डफी। इन्होंने आकर एक ही विकेट ली, पिछले मैच में इन्होंने तबाही मचाई थी, बाहर उस पर बात कर लेंगे बाद में, अभी तो इस पर ही बात करता हूँ। तो जैकब डफी ने 1 विकेट ली, 3 विकेट ली माइकल राय, ये अच्छा नाम है, माइकल राय, ये शायद नया नाम है न्यूजीलैंड में, और ब्लेयर टिकनर, इन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 16 ओवर्स में 3 मेडन 32 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 205 रन पे वेस्ट इंडीज की टीम आउट हुई। टिकनर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बाकी माइकल राय ने 3 विकेट ली और 1 विकेट जैकब डफी ने ली, 1 गिलेन फिलिप्स ने भी ली। फिर बैटिंग शुरू होती है न्यूजीलैंड की टीम की। न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लैथम 11 रन बनाकर जल्दी आउट हुआ। डेवन कॉनवे 60 रन और केन विलियमसन ने 37 रन की इनिंग खेली। इसके बाद 2 खिलाड़ी और जल्दी आउट हुए, रचिन रविंद्र 5 रन बना के आउट हुए और 25 रन बना के डेरिल मिचेल आउट हुए। छोटी इनिंग खेली। उसके बाद जो रन आए वो माइक मिचेल हे की तरफ से है, इनका विकेट कीपर है, नया विकेट कीपर खेल रहा है अभी न्यूजीलैंड का, मिचेल हे करके नाम है। 61 रन की इनिंग खेली इन्होंने, 93 बॉल्स पे 9 चौके 1 छक्का मारा। माजर चाहता हूँ, मिचेल हे ने 61 रन 93 गेंदों पे बनाए और गिलेन फिलिप्स ने 18 रन बनाए। बाकी जैक फॉक्स ने भी 23 रन की इनिंग खेली। शायद फॉक्स भी इनका कीपर है, मगर वो इसमें एज अ कीपर नहीं खेल रहा, जो मुझे याद पड़ता है। भारत कीपर माइकल मिचेल है, तो उन्होंने 61 रन की एक अच्छी इनिंग खेली। इस तरह 278 रन का मजमुआ बनाने में कामयाब हो गई। 74.4, मतलब तकरीबन इन्होंने भी 75 ओवर खेले। वेस्ट इंडीज ने 205 रन बनाए थे, पूरी टीम आउट हो गई थी 75 ओवर में। इन्होंने भी 75 ओवर, 2 गेंदों कम, तो 75 ओवर ही कर ले, इन्होंने भी खेले। और मगर इन्होंने रन बनाए 278 और 41 रन की लीड ली, वेस्ट इंडीज पर सबकत हासिल कर ली। पूरी टीम आउट हुई कि 278 पे, और 200 अगर इसमें से माइनस कर दें वेस्ट इंडीज के 205, तो मजमुई लीड हो गई 73 रन की। जी हाँ, पहली इनिंग में जो लीड ली है वो न्यूजीलैंड ने ली थी 73 रन की। ठीक है, अच्छा, अब 73 रन की जब लीड हो गई तो 200 इधर से जो विकेट्स ली पहली इनिंग में, वो केमार रोच ने 2 विकेट्स ली वेस्ट इंडीज की तरफ से, जो बॉलिंग में नुमाया कारकर्दगी में वो बात कर रहा हूँ। केमार रोच ने 2 विकेट ली, मगर सबसे अच्छे बॉलर है एंडरसन फिलिप, इन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जेडिन सील्स ने भी 1 विकेट ली, ओजे शील्ड ने भी 1 विकेट ली। इसके अलावा रोस्टिन चेज और जस्टिन गिरीफ ने भी 1 विकेट ली। 278 रन पे इस तरह न्यूजीलैंड की टीम आउट हुई, जिसमें
सबसे नुमाया बॉलर रहे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से एंडरसन फिलिप, इन्होंने 3 खिलाड़ी को आउट किया। तो 73 रन की लीड ली, मैं 41 रन बोल रहा था, 73 रन की लीड ली है पहली इनिंग में न्यूजीलैंड ने। अब दूसरी बैटिंग शुरू हुई है, दूसरे दिन का गेम शुरू हो चुका है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले और दूसरे दिन का साथ एनालिसिस कर लें। तो फिर बैटिंग शुरू हो गई है वेस्ट इंडीज़ की, और अभी जब दूसरे दिन का खेल खत्म हो तो वेस्ट इंडीज़ दूसरी इनिंग खेल रही थी और उसके 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे 32 रन पे। ठीक है, अभी भी वेस्ट इंडीज़ का जो ट्रेल बाकी है 41 रन उनको और उतारने हैं, क्योंकि इन्होंने जो मजमूई तौर पर न्यूजीलैंड ने लीड ली थी 278 रन बनाने के बाद 73 रन 73 की लीड ली थी, जिसमें से 32 रन तो वेस्ट इंडीज़ ने अपनी दूसरी इनिंग में उतार दिए और 41 रन बाकी हैं, मगर 2 खिलाड़ी आउट भी हो गए। अब 8 विकेटें बाकी हैं और अभी भी ट्रेल वेस्ट इंडीज़ पहले 42 रन उतारेगा न्यूजीलैंड के, फिर अपने चढ़ाएगा और फिर टारगेट सेट करेगा, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल जॉन कैम्पबेल 14 रन बना के आउट हुए, ब्रेंडन किंग खेल रहे हैं 15 रन पे, 0 पर आउट हुए एंडरसन फिलिप। अब केविन हॉज और ब्रेंडन किंग खेल रहे हैं 15 रन पे, किंग खेल रहे हैं, ब्रेंडन किंग 25 गेंदों पे 3 चौके मारा, अच्छा खेल रहा है, मुझे लग रहा है ये पिछले मैच में भी इन्होंने 1 सेंचुरी की थी, इस मैच में भी ये जाएंगे लंबे। बहरहाल केविन हॉज जो खेल रहा है वो 3 रन पर खेल रहा है 5 गेंदों में। बॉलर में जैकब डफी, जिन्होंने पहले मैच में धूम मचाई थी, उन्होंने 1 विकेट ली और माइकल रायन ने भी 1 विकेट ली। इस तरह अगर इस मैच का खुलासा किया जाए, इन दी शॉर्ट फॉर्म एनालिसिस को भी समराइज कर लेते हैं आखिर में, तो वेस्ट इंडीज 2 दिन का गेम हो चुका है, वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी बैटिंग इनिंग अपनी खेल रही है, 32 रन पे 2 खिलाड़ी आउट है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग 205 रन के जवाब में 278 रन बना के 73 रन की लीड ली 73 की। दूसरी इनिंग में 32 रन पे 32 फॉर 2 32 रन पे 2 खिलाड़ी आउट है वेस्ट इंडीज के। तो अभी भी न्यूजीलैंड की सबकत 41 रन की बाकी है, पहले वेस्ट इंडीज इनकी ये उतारेगा अपनी इस इनिंग में, फिर अपने रन बना के न्यूजीलैंड को टारगेट के लिए रन देगा। तो 8 विकेटें सिर्फ बाकी है वेस्ट इंडीज़ की। देखिए होता क्या है, अभी तो खैर पूरी बैटिंग पड़ी है वेस्ट इंडीज़ की भी, और पिछले मैच में भी जो टेस्ट बराबर हुआ है, ड्रॉ हुआ है मतलब, वो भी कर लिया ऑस्ट्रेलिया, वो मैच जीता हुआ था न्यूजीलैंड। वेस्ट इंडीज़ ने अपने ओनर से आखिरी के खिलाड़ी 4 आउट होने के बाद जो खड़े हुए तो वो वेस्ट इंडीज़ के बड़े आखिर तक खड़े रहे। तो अभी भी इस मैच में उम्मीद है वेस्ट इंडीज़ शायद कम बैक करे और पहले 41 रन की तो ये उतारे ट्रेल, उसके बाद लीड चढ़ाएं। तो टारगेट कम से कम 300 का, 250 से 300 का, तो शायद चौथी इनिंग में 250-300 में मज़ा आता है, टीम प्रेशर में आ जाती है। 250 से ऊपर टारगेट, 250 से कम हो तो मुश्किल हो जाएगा फिर वेस्ट इंडीज़ के लिए जीतना। तो ये थी मेरी समरी। अभी कल का मैच जब होगा तब करेंगे बात, देखते हैं क्या होता है। मगर मुझे जो मेरी प्रिडिक्शन है, मेरा ख्याल है, मेरा अपना जो आइडिया है, अंदाज़ा है और एक गुमान है, वो ये है कि यह मैच न्यूजीलैंड जीत जाएगा। पिछला मैच तो न्यूजीलैंड जीतते जीतते ड्रॉ कर गया, वेस्ट इंडीज़ ने ब्रेवली खेल लिया, बिल्कुल अनबिलीवेबल अनएक्सपेक्टेड कारकर्दगी दिखा दी, मगर बार बार ऐसा नहीं होगा और न्यूजीलैंड इस दफ़ा वेस्ट इंडीज़ को काबू कर लेगी और ये टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी। मेरी प्रिडिक्शन नहीं कहेंगे, एक अंदाज़ा, जो क्रिकेट को देखते हैं समझते हैं वो मेरी बात भी समझेंगे। जो जिस तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम हो, न्यूजीलैंड की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है तो हमेशा से अच्छी रही है। तो भी बस ये था आज का खुलासा, एनालिसिस पहले और दूसरे दिन का, सेकंड टेस्ट ऑफ न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, एनालिसिस ऑन फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट बोथ, एक साथ एनालिसिस कर दिया दोनों दिन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।